लहसुन में 60 दिनों के बाद करें यह जरूरी काम, फिर मिलेगा लहसुन का अधिकतम उत्पादन। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की फसलें 50 दिनों से ऊपर की हो चुकी हैं और जिन किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई थोड़ी जल्दी कर दी थी उन किसानों के लहसुन में इस समय पर कंद बनना शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि लहसुन का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें लहसुन की बुआई के 60 दिनों के बाद कौन कौन से काम करना चाहिए, मतलब कि कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब अगर बात करें कि लहसुन की फसल में 60 दिनों के बाद कौन कौन से काम करना चाहिए, तो लहसुन की फसल जब 60 दिनों के आसपास की होती है तब पौधा अपनी ग्रोथ पूरी कर लेता है। ग्रोथ से मेरा मतलब है कि पौधे की हाइट जितनी बढ़नी होती है वह 60 दिनों तक बढ़ जाती है और तना भी मोटा बन जाता है। इसलिए अगर आप 60 दिनों के बाद ग्रोथ बढ़ाने वाले खाद या फिर टॉनिक का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आप लहसुन में 60 दिनों के बाद यूरिया डालते हैं तो आपको यूरिया का इतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया का मुख्य काम पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने का होता है, जबकि 60 दिनों के बाद पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें 60 दिनों के बाद कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप 60 से 80 दिनों के बीच में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग कर सकते हो। हालांकि कैल्शियम नाइट्रेट खाद में भी नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन वह नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में होती हैं जो पौधे को तुरंत मिल जाती हैं और वह नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट में जो कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कैल्शियम का काम होता है मजबूती प्रदान करना। तो अगर लहसुन के पौधे को भी मजबूती चाहिए तो आपको कैल्शियम का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। कैल्शियम का प्रयोग करने से लहसुन का कंद मोटा बनता है, कंद का पर्दा मजबूत बनता है और पर्दा चमकदार बनता है, जिसकी वजह से लहसुन का वजन भी अधिक निकलता है और वह लहसुन अधिक भाव में भी बिकता है। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्प्रे के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कुछ किसान भाई लहसुन के कंद का आकार बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आप भी कर सकते हो, इसका काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर बात करें कौन से पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए तो किसान भाइयों मार्केट में जो सिजेंटा कंपनी का कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उपलब्ध है उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलता है। तो आप कल्टार का स्प्रे कर सकते हो। कल्टार की मात्रा आपको 80 ml प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा जो बीएसएफ कंपनी का लिहोसिन आता है उस लिहोसिन का रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो कार्डा कंपनी का चमत्कार आता है उस चमत्कार का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो आप तीनों में से किसी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर कर सकते हो। और अगर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के स्प्रे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों 60 दिनों के बाद आप एक बार तो एनपीके 05234 खाद का स्प्रे कर सकते हो। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। और जब लहसुन की फसल 80 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर आप एनपीके 0050 खाद का स्प्रे भी कर सकते हो। उसकी मात्रा भी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। और लहसुन की फसल 60 दिनों के बाद अगर पीली पड़ जाती है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तथा कंद बनने लगता है तो उस समय पर आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम एनपीके 13045 खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। और किसान भाइयों लहसुन की फसल में कंद बनते समय पर आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी जल्दी जल्दी सिंचाई करोगे तो उससे लहसुन का कंद अच्छा नहीं बनेगा। तो लहसुन के कंद का आकार बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लहसुन की फसल में थोड़ा ताव लगाकर लहसुन की सिंचाई करें। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि लहसुन की फसल में 60 दिनों के बाद हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।